सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। सब कुछ आपकी आत्मा का धन्यवाद करते थे, धन्यवाद करते थे, धन्यवाद करते थे। आत्मा का आपका स्वागत करते हैं। हम सब अपने आपको विषय करने, आपको शून्य करते हैं, हम सब कुछ नहीं कर पीछे अपने आत्मा की करते थे। अब वही आप करें तो हम सब भी आराधना स्वागत करते थे, स्वागत करते आज कुछ आज जो हम सब जरूरत है वो वही कुछ और वही बातें करें आत्मा जो वचन पर चलने वाले बने प्रभु धन्यवाद करते धन्यवाद करें आप वचन पर कर आप पार कर देता है। आज आपकी इच्छा पूरी होता है, जैसे कुछ है वैसे धन्यवाद करते आपका स्वागत करते धन्यवाद करते पवित्र नाम में आमीन। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, कि तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, अपनी तू इच्छा को कर, कि तू चाहे तू यहाँ पे कर हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 स्वागत पवित्र आत्मा स्वागत स्वागत पवित्र आत्मा स्वागत बंदे अपनी है दिन दिखाता है, सुनकर मेरी तू मुझे बचाता है, मैं तू दौड़ाता है, जीव तू मुझे उठाता है हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया
स्तुति धन्यवाद। सारे तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पिता स्तुति गाऊंगा तेरे यीशु मेरे खुदा। सारे तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। युग साथ बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद पिता स्तुति गाऊंगा तेरे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद पिता स्तुति गाऊंगा तेरे यीशु मेरे खुदा। सारे तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कलिंदा बुला तुझ पर ही है भरोसा मेरा। कलिंदा बुला तुझ पर ही है भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके आऊँगा प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके आऊँगा प्रभु ऐसा दो वरदान। ऐसा दो वरदान। स्तुति गाऊंगा तेरे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद पिता स्तुति गाऊंगा तेरे यीशु मेरे खुदा। सारे तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद आकाश के ऊपर हालेलुया। एक पद से पढ़ेंगे। लिखा, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें
तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। ये दूसरे समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन उठा और कैफा उनका 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, इनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं और कुछ हालेलुया बोले यीशु मसीह ताली बजाकर परमेश्वर। कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, हालेलुया। वही सुसमाचार जो हमने पहले सुना था, हालेलुया। वही फिर से वही सुसमाचार, और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं, एक ही सुसमाचार, हालेलुया। यह वचन कह रहा कोई दूसरा नहीं, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। लेकिन कह रहा है ये भी उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। स्मरण मतलब याद करना। अगर हम जिस सुसमाचार को हमें बताया गया, अगर उस सुसमाचार को हम भूल जाए और भूलने के बाद हम विश्वास करें तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास करना क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। आप बीमारी में हैं, समस्या में है, आपको सुसमाचार बताया गया, हालेलुया, कि आपको ये करना है, इस तरीके से प्रार्थना करनी है। अगर आप जो बात आपको बताई गई, अगर उस बात को आप भूल जाओ और फिर विश्वास करो और उस बात को पूरी ना करो तो आपका विश्वास करना व्यर्थ है। हालेलुया। आपका विश्वास अधूरा हो गया। हालेलुया। वो यीशु मसीह की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसका 10 पद से जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा, याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। हालेलुया। सूर्य अस्त होने का मतलब सूरज डूब गया। हालेलुया। जैसे अपने घर से निकला और जा रहा था तो रास्ते में पहुंचा, हालेलुया, जिसका नाम बेरशेबा था। वहां जब पहुंचा, घर की ओर चला तो उसे किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब उसने पत्थर को लिया और जब उसने पत्थर की तकिया बनाई, हालेलुया, वो तो है पत्थर, लेकिन वो इस बात को स्मरण कर रहा है कि मेरे लिए क्या है? तकिया। अगर जिस वक्त वो उस पर लेटा है, उस पर सो रहा है, अगर वो उस बात को भूल जाए, ये तकिया नहीं पत्थर है, वो पत्थर उसे गड़ने लगेगा, पत्थर उसे चुभने लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जब पत्थर उठाया तो वो कह रहा है यहाँ कुछ है नहीं। उस पत्थर को क्या बना लिया? तकिया के रूप में रख लिया। हालेलुया। पत्थर की तकिया को तकिए के रूप में रख करके वो ये बात स्मरण कर रहा है, मतलब वो भूल नहीं रहा ये पत्थर है, वो कह रहा है ये तकिया। हालेलुया। तकिया बनाकर रख लिया और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी
पृथ्वी पर खड़ी है। कहाँ खड़ी है? पृथ्वी पर एक सीढ़ी खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हालेलुया। तो देख रहा है कि जो सीढ़ी है, सीढ़ी भूमि से स्वर्ग तक गई है और उस पर से दूत चढ़ रहे हैं और उतर भी रहे हैं। हालेलुया। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा। हालेलुया। किसका? दादा। तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर एक वाचा बांध रहा है। हालेलुया। क्या बांध रहा है? वाचा। अभी याकूब का परमेश्वर से कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे जब एक स्त्री का ब्याह होता है किसी पुरुष के साथ, तो जब उसे देखने जाते हैं, हालेलुया, तो एक वाचा बांधते हैं। क्या बांधते हैं? वाचा। हालेलुया। हालेलुया। जब वो गए तभी वो उसकी पत्नी नहीं हो गई, तभी वो उस घर की बहू नहीं हो गई। हालेलुया। अभी गए हैं तो वहां पर उसे देख रहे हैं और फिर वाचा बांधते हैं। वाचा बांधने के बाद जब वो कार्य पूरा होता है, हालेलुया, तब वो पत्नी कहलाती है, तब वो बहू कहलाती है। हालेलुया। तब उसके जीवन की सारी जरूरतें क्या की जाती हैं? पूरी। इसके पहले कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसी प्रकार जब वह लेटा है तो वह स्वप्न देख रहा है और परमेश्वर उससे एक वाचा बांध रहा है। क्या बांध रहा है? वाचा। कह रहा है कि ये भूमि जो है जिस पर तू लेटा है, हालेलुया, वो किसको दूंगा? तेरे वंश को। और अभी तो उसका ब्याह भी नहीं हुआ है। अभी याकूब का ब्याह भी नहीं हुआ है। अभी तो वो बेचारा खुद उसे रहने का ठिकाना नहीं मालूम है कि मैं कहाँ रहूंगा। हालेलुया। अभी तो घर से निकल के जा रहा है। हालेलुया। उसके रहने का भी ठिकाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर उससे वाचा बांध रहा है कि जिस भूमि पर तू लेटा है, ये भूमि में तेरे वंश को दे दूंगा। हालेलुया। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और कह रहा है कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। मतलब पृथ्वी पर रहने वाले सारे व्यक्ति तेरे ही वंश के द्वारा आशीष पाएंगे। और अभी उसका ब्याह भी नहीं हुआ है। हालेलुया। अभी तो वो खुद कहीं किसी तलाश में जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर एक वाचा बांध रहा है, जब तक मैं इस कार्य को पूरा नहीं कर लूंगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। अब जब परमेश्वर उससे वाचा बांध रहा है तो ये बात याकूब को स्मरण रखनी है, याद रखनी है। तब तो अगर वो इस बात को भूल जाए और भूलने के बाद विश्वास करे तो उसका विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। उसे ये बात स्मरण रखनी होगी, याद रखनी होगी कि उसने मुझसे कहा है और ये भी कहा है कि जब तक वह बात पूरी ना कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। इस बात को उसे विश्वास करना होगा। हालेलुया। और जब वो विश्वास कर रहा है, विश्वास करने के पहले
उससे ये बात भूलनी नहीं है। हालेलुया। डॉक्टर के पास आके वो भी डॉक्टर साहब दवा दे दीजिए, वो खा रहा है, उसने दवा दिया, हालेलुया, और कहा इस दवा को खा ले, हालेलुया, एकदम अच्छे हो जाओ। आपको विश्वास है हम दवा खाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे, हालेलुया। लेकिन अगर आप डॉक्टर की बात को भूल जाए, घर आकर के दवा को ना खाएं जो उसने कहा है, हालेलुया, और ऐसे ही सो जाए, सुबह आप जब उठेंगे तो क्या आपका ज्वार उतरा रहेगा? नहीं, और चढ़ा रहेगा, क्योंकि आपने उस काम को नहीं किया। हालेलुया। आज हम जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है, वाचा बांधने के बाद हमें एक कार्य को करने के लिए कहता है और हम उस कार्य को किए बगैर हम उस काम को करते नहीं, उस काम को किए बगैर विश्वास में बैठे रहते हैं कि ये काम पूरा हो जाएगा, और वो काम पूरा नहीं होता तो फिर हम कहते हैं परमेश्वर ने कहा तो था लेकिन ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ? हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर ने कहा तो था कि ज्वार उतर जाएगा लेकिन उतरा नहीं, हालेलुया। डॉक्टर ने आपसे कहा था कि जब आने लगना तो दवा का खोखा लेकर आना, हालेलुया। जब आप गए तो डॉक्टर से गए, डॉक्टर साहब आपने कैसी दवा दी थी? ज्वार उतरा नहीं, देखो और चढ़ाया, हालेलुया। उसने कहा खोखा दिखाओ जिसमें हमने दवा दी थी, हालेलुया। जब आपने उसे खोखा दिया, उसने पलटा देखा तो आपने उसमें की एक भी दवा नहीं खाई थी, हालेलुया। डॉक्टर ने कहा भाई कैसे अच्छे हो, आपने तो इसमें की एक भी दवा नहीं खाई, हालेलुया। ओ जी डॉक्टर साहब बोल रहे, हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर के मेरी क्या गलती है बताओ, जब दवा खाओगे नहीं तो चंगे कैसे हो, हालेलुया। परमेश्वर कहते जब वचन पर चलोगे ही नहीं तो कैसे छुटकारा हो, हालेलुया, हालेलुया। आपने तो उसके वचन को माना ही नहीं, आपने उसके वचन के अनुसार काम किया ही नहीं है, हालेलुया। तो आप कैसे चंगे हो जाओगे? जो उसने वाचा बांधी है, केवल आपको ये याद है कि बस परमेश्वर ने हमें कहा एरोप्लेन हमें दे देगा और हम 5 से 10 मिनट में सऊदी पहुंच जाएंगे, केवल यही बात आपको स्मरण। लेकिन उसने जो बीच में आपको सबक कहा कि आपको मूल्य देना होगा, टिकट कटाना होगा, हालेलुया, आप इस बात को भूल गए, हालेलुया, आप इस बात को भूल गए। ये बात आपको स्मरण नहीं है, ये बात आपको याद नहीं है, बस केवल एक बात याद है कि हम साए से उधर पहुंचे, हालेलुया। बीच की प्रक्रिया को आप भूल गए तो आप कभी नहीं पहुंच सकते, हालेलुया। बस केवल आप बैठ करके स्वप्न देख सकते हैं और स्वप्न के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, हालेलुया। वो जी हम पहुंच रहे हैं, आपको लिए तो पता लगा अभी वही बैठे, हालेलुया, हालेलुया। अभी घर वही में है, घर के बाहर नहीं जाता, हालेलुया। यहाँ वो बात स्मरण रखनी है, याद रखनी है, उस बात को नहीं भूलना है, हालेलुया, और उस कार्य को करना है, हालेलुया, हालेलुया। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, या तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। वो कह रहा है ये स्थान और किसी काम के योग्य नहीं है, केवल ये स्थान परमेश्वर के भवन के योग्य है, हालेलुया, हालेलुया। किसके योग्य है? परमेश्वर के भवन है, हालेलुया। और वो याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, हालेलुया। क्योंकि हालेलुया घर से निकला है, उसके पास कुछ नहीं है, हालेलुया, उसके पास कुछ नहीं है,
खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, और कह रहा है कि यदि परमेश्वर मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका दसवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। वो कह रहा है कि यदि परमेश्वर जो मुझे स्वप्न दिखाया और जो मुझसे बातें की है, अगर वो इस कार्य के अनुसार मेरे जीवन में करे, हालेलुया, और ये चीज़ मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तो जो कुछ वो मुझे देगा उसका 10% मैं परमेश्वर को दिया करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने तो अपना काम पूरा कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया। हालेलुया, वो दिया खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए वस्त्र दिया। हालेलुया, और यहाँ तक दिया कि उसे बढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि याकूब उस बात को भूल जाए, यदि याकूब उस बात को भूल जाए, उस बात को स्मरण न रखे जो उसने वाचा बांधी, तो फिर क्या हो? हालेलुया, हम अपनी बात को भूल जाते हैं। केवल एक बात है, दूध बड़ा सही से। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। तो अगर हम उस बात को स्मरण न रखें और उस बात को भूल जाए, हालेलुया, और उस कार्य को ना करें, वो चीजें हमारे जीवन में नहीं हो सकती। हालेलुया। तो यहाँ जब वो गया, हालेलुया, फिर 29 के पहले पद में लिखा, फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के झुंड, 3 झुंड बैठे हुए, क्योंकि जो पत्थर उसके मुंह पर खड़ा रहता था, उससे जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था वह भारी था, और जब सब झुंड वहाँ इकट्ठा हो जाते तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से उठाकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को पर जो कर रख देते। और यहाँ पर याकूब रह करके खड़ा होकर के वहीं पर बाइबल कहती है, हालेलुया, उसे यहीं से एक काम मिला, यहीं से वो आगे बढ़ा। हालेलुया, और फिर परमेश्वर ने यहीं से जो परमेश्वर उसे दर्शन दिखाया, जो स्वप्न देखा, वो उस बात को परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा किया, और परमेश्वर इस तरीके से याकूब को बढ़ाया, और याकूब भी अपनी वाचा को नहीं भूला, वो उस वाचा के अनुसार कार्य करता गया और याकूब करता चला गया। हालेलुया, और यदि हमें बढ़ना है, हालेलुया, तो हमें परमेश्वर के वचन को याद रखना होगा, भूलना नहीं होगा। जो उसने हमसे कहा है हमें उस वचन के अनुसार से करना होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यदि हम उस वचन को ना भूलें, हालेलुया, उस वचन के अनुसार करते रहें, हालेलुया, तो हम कभी भी पीछे नहीं, हालेलुया, परंतु आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर वहीं पर, हालेलुया, पुराने ही नियम से यदि हम इसी बात को देखें कि जब हम परमेश्वर की बात को नहीं भूलते, स्मरण रखते हैं, तो परमेश्वर किस तरीके से हमारी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 9 पद से हम पढ़ेंगे। नहीं, 6 का पहले से पढ़ेंगे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य को देखा, वे सुंदर है
और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य सदा लोग विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी रीति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति क्रोधित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। उसने कहा सब कुछ तो मिटा दूंगा, हालेलुया, लेकिन उसकी जो दृष्टि थी अनुग्रह की वो नूह पर बनी रही। किस पर बनी रही? नूह पर। अब सोचो, वो सब कुछ को तो मिटाने पर है, लेकिन जो दृष्टि है वो केवल नूह पर ही क्यों बनी है? हालेलुया। उस जगह में और सारे लोग हैं, हालेलुया, लेकिन वो नूह पर क्यों दृष्टि किए हैं, और नूह पर क्यों है उसकी दृष्टि बनी रही? वहाँ पर बहुत सारे कवि थे, हालेलुया, लेकिन केवल नूह को क्यों देख रहा है? हालेलुया, हालेलुया। नूह की वंशावलिया है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह क्या था? धर्मी पुरुष था, और अपने लोगों के समय में, मतलब उस समय में सबसे खरा व्यक्ति था। और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। नूह से सेम और हाम और येफेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। बोले यीशु मसीह। तो अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिए थे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू जो बेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। अब यहाँ पर जो बात ध्यान देने योग्य है वो ये है कि परमेश्वर जो बात नूह से कह रहा है उस बात को स्मरण करके नूह को जहाज बनाना होगा। आज उपवास का दिन है, आज रोटी का दिन है, तो रोटी खाने के वक्त हमें इस बात को अपने अंदर ध्यान रखने की योग्य है कि क्या हम रोटी खाने के योग्य हैं, क्या हम पवित्र हैं, क्या जैसा वचन कहता है उस रीति से हम रोटी खाने के योग्य आज हैं कि नहीं। यदि हम हैं तभी हम आज रोटी खाएंगे, और यदि नहीं है तो हम फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें इस योग्य बनाए। नहीं तो जो उसके वचन में लिखा है, यदि हम अनुचित रूप से रोटी खाएंगे तो हम पर दंड आएगा। तो रोटी हम अनुचित रूप से खाएंगे और दंड जो आएगा तो दंड परमेश्वर नहीं दे रहा है, वरन हम खुद आप कह रहे हैं कि आ दंड हमें भोगने के लिए हम तैयार हैं। क्यों? क्योंकि आप अनुचित रीति से खा रहे, क्योंकि वचन साफ साफ कहा। और अगर
यदि जो बात यहाँ स्मरण रखने की है वो वचन साफ साफ कह रहा है कि देख नाव बनाना, इसलिए पहले कह रहा तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। किस वृक्ष की? गोपेर की लकड़ी। हालेलुया। तो ये बात नूह को स्मरण रखने की बात है कि उसे जहाज बनाना तो है, लेकिन जहाज किस लकड़ी की बनाना है? गोपेर की लकड़ी। हालेलुया हालेलुया। आज हम प्रार्थना में आए तो हैं, आज रोटी हमें खाना तो है, लेकिन खाने से पहले ये बात स्मरण रखना है कि हम उस रोटी को खाने के योग्य हैं कि नहीं। जैसे यहाँ जहाज बनाने के पहले उसे इस बात को स्मरण रखना है कि लकड़ी गोपेर की होनी चाहिए। हालेलुया। किसकी होनी चाहिए? गोपेर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज बहुत लोगों के जीवन में दंड इसलिए आ जाता है हालेलुया 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 कि वो रोटी खाने के योग्य नहीं होते, फिर भी लोग उन्हें जान ना पाए वो रोटी को सबके सामने खा लेते। हालेलुया हालेलुया। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें लोगों को दिखाने के लिए रोटी नहीं खाना। हालेलुया हालेलुया। हमें तो रोटी खा करके एक महत्वपूर्ण बल प्राप्त करना है। हालेलुया। और अगर हम उस रीति से रोटी नहीं खाए तो हम बल प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। अच्छा, देखा जाता है बहुत सारे लोग इस समय की प्रार्थना में नहीं, वो घर पर होते अपने, लेकिन इस समय की प्रार्थना में बहुत सारे लोग नहीं बैठ पाते। हालेलुया। क्यों? वो इसलिए नहीं बैठते, हमने इस बात को नोटिस किया। हालेलुया। और बात में लोगों से पूछा तो वो अपनी आवाज में ही दब गए, मतलब वो फंस गए। हालेलुया। वो घर पर हैं इस समय, कोई काम नहीं है, घर पर हैं, सो रहे हैं, लेटे हैं, बैठे हैं। हालेलुया। लेकिन वो इसलिए नहीं आए कि अगर हम जाएंगे और अगर रोटी का समय हुआ और अगर हम रोटी नहीं खाएंगे तो जान जाएंगे कि पवित्र नहीं, इसलिए रोटी नहीं खा रहे, इसलिए वो नहीं आते। फिर क्या बहाना करते हैं? वो ये काम था, ये समस्या थी, इसलिए नहीं आए, और वही समस्या फिर उनके जीवन में सच में आ जाती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भले हम खाने की योग्य नहीं, हम रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन ज्ञान तो प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। हमें समझ तो आएगा कि हमें किस तरीके से तैयार होना है। हम इस बात को तो स्मरण कर लेंगे, इस बात को तो याद कर लेंगे, फिर हम अगली बार तैयार होंगे रोटी खाने की। हालेलुया हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें शामिल नहीं होते। हालेलुया। तो पहली बात जो ध्यान देने की योग्य है वो ये है कि जहाज बनाते वक्त उसे ये ध्यान देना है कि किस वृक्ष की लकड़ी होनी चाहिए, वो परमेश्वर साफ साफ बता रहे हैं। हालेलुया। और दूसरी, जो जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक और एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। मतलब जहाज 3 तल्ले की हो। कितने तल्ले की? 3 तल्ले। हालेलुया। कितने तल्ले की? 3। इसे 1 2 3। हालेलुया। जहाज कितने तल्ले की हो? 3 तल्ले की। 3 तल्ले की। हालेलुया। इस बात को उसे स्मरण रखना है। अगर सोचो वो इस बात को भूल जाए और जहाज एक ही तल्ले की बना ले। हालेलुया हालेलुया। और जहाज हालेलुया गोपेर की लकड़ी का ना बना करके हालेलुया गोबेर की लकड़ी का बना ले। हालेलुया हालेलुया। तो बैठते ही जहाज क्या होगी? उसे टूट जाएगी। हालेलुया। बैठते ही जहाज क्या होगी? टूट जाएगी। आज जब मनुष्य टूट जाता है, वो गिर जाता है, हार जाता है, मसीह में नहीं चल पाता, नहीं ग्रोथ कर पाता, कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, उसका कारण यही है कि जो परमेश्वर ने कहा हम उस अनुसार नहीं चल रहे। परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए कहा, हम जहाज बना तो रहे हैं,
लेकिन हमको पेड़ की लकड़ी की जहाज ना बना करके लतर जो गड्ढे में पाया जाता है, जल्दी के मारे कि कौन इतनी दूर जंगल में जाए, इसी लतर की जहाज बना लेते। और जहाज बना करके जब उसमें बैठा और वो एक झटका लगा तो पुट से वो टूट गई और हम उसी में डूब गए। हाली फिर कहते ओ जी परमेश्वर जी क्या हुआ, हम तो डूबने लगे। हाली हाली लोग कहते ओ जी यीशु मसीह ने आ तो गए लेकिन कुछ आशीष दिखाई नहीं दे रहे, कुछ काम सफल नहीं हो रहा है। हाली तो यीशु मसीह में जो वचन लिखा है, जो पवित्र शास्त्र कहती है, जो बाइबल कहती है, जब हम उस अनुसार करेंगे तब वो चीजें हमें प्राप्त होंगी। जब हम उस अनुसार करेंगे नहीं तो हमें वो चीजें प्राप्त नहीं हो सकती। हमें तभी प्राप्त होगी जब हम उस वचन के अनुसार काम करें। ऐसा लिखा है कि नाव बनाना तो लेकिन लकड़ी को बेलती हो, उसकी लंबाई इतनी हो, चौड़ाई तो उस अनुसार जहाज बनाना। तो ये बात दो स्मरण करके जहाज को बनाने की तैयारी करेगा। हालेलुया। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आमीन। हालेलुया। सब जीव जंतु, रेंगने वाले भी, हालेलुया, केवल चलने वाले नहीं। यहाँ वचन कह रहा रेंगने वाले जो भूमि पर रेंगते हुए चलते, हालेलुया, उनको भी कह रहा है कि उनको भी अपने साथ रख ले। हालेलुया। और नर मादा दोनों। हालेलुया। हालेलुया। और कह रहा भोज्य पदार्थ भी रख लेना जो खाया जाता है, अपने लिए भी और उनके लिए भी, दोनों के लिए। अब अगर नूह इस बात को भूल जाए, कि हम उनके भोजन के लिए सामग्री ना रखें, केवल उनको हम नाव में रखेंगे, जब वो भूखे होंगे तो नोहे को ना हजम कर जाएंगे। भाई जब भूखे होंगे तो किसके ऊपर झपटेंगे? नोहे के ऊपर। नए नियम में बाइबल कहती है जब भी लोग यीशु मसीह के नाम से भूत कामों को कर रहे थे तो कुछ कई भाई थे, उन्होंने कहा हम भी उसी तरीके से काम करते हैं। एक को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था, तो उसे कमरे में ले गए, कमरा बंद किए। और जिस तरीके से पौलुस, सिलास, पतरस लोग दुष्ट आत्माओं को निकालते थे यीशु मसीह के नाम से, उसी तरीके से उस दुष्ट आत्मा से कह रहे निकल यीशु मसीह के नाम से। केवल कहने से थोड़ी, अंदर पावर भी होती है। आप बड़े सूट बूट से गए और बिलट की एजेंसी में, आपने कहा भैया एक चरपहिया निकलवा दीजिए, बाहर हम उसे लेकर जाएंगे। उसने कहा जी हुजूर हम निकलवा देते हैं,
पहले आप ये प्रक्रिया पूरी कर दीजिए, इस फार्म पर आप अपना दस्तखत कर दीजिए और इतना अमाउंट इस खाते में जमा करवा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके अंदरवा जब होगा तब तो आप कहोगे ना हो जी हम खाते में नहीं, हम लोग हम कैश दे रहे हैं। हालेलुया। तब तो आप बाहर निकलवाएगा। और आप अमाउंट में ना डालो पैसा और आपके पास कैश भी ना हो, हालेलुया, तो क्या करेगा मालूम है? एक डंडा उठाएगा, हालेलुया, कहेगा बाहर चला जाए, हालेलुया। ये आप पोकर का समय खराब करने को चला, ये आपको 4 व्हीलर निकाल कर दे देगा? हाँ, नहीं देगा ना। क्यों? क्योंकि आपके पास होना चाहिए। उसी तरीके से कि वो नाम लेने से नहीं भाग जाएगी, आपके अंदर वह होना चाहिए सामान, आपके अंदर वह होनी चाहिए पावर। हालेलुया। तो जब उसने कहा निकल जा, तो उसने कहा है जिसका नाम ले रहा है यीशु, मैं उसको भी जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, लेकिन तू कौन है? मैं तेरे कहने से कहाँ चली जाऊँ? हालेलुया। मतलब आपके कहने में पावर होनी चाहिए, तब वो निकल कर बाहर जाएगी। और आपके शब्द में पावर नहीं, हालेलुया, ऐसे थोड़ी निकल कर चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शब्दों की पावर होती है, तो शब्दों की पावर ऐसे नहीं होती। शब्द में वजन होना चाहिए। उस शब्द में क्या होना चाहिए? वजन होना चाहिए। उस शब्द में सामर्थ होनी चाहिए, हालेलुया। उस शब्द में पावर होनी चाहिए, तब ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाएगा। हालेलुया। अगर ऐसे बोलने से हो जाए तो क्या बात है, सब बोलते ही रहे, सब सबके बोलने से थोड़ी हो जाएगा। वो कह तो रहा, और इतना कहकर बाइबल कहती है इतना कहने के बाद वो उस व्यक्ति के ऊपर क्या हुआ? झपटा दोनों हाथ से। अब बाइबल कहती है उन भाइयों को वहां से भागना पड़ा नंगे, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा जो था वो झपटा उनके कपड़े को नोच लिया। वो दरवाजे खोल कर बाइबल कहती है भागना पड़ा नंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो पावर नहीं थी। यहाँ पर अगर हम इस वचन के अनुसार नहीं करेंगे तो हमारे अंदर पावर नहीं रहेगी। लोग कहते रोटी खाने से क्या होता है जी, हमें एक पावर मिलती है, हमें एक बल मिलता है। वो जी हमें क्यों नहीं मिला? आपने उचित रीत से नहीं खाई, अनुचित रीत से रोटी खाई, आप उचित रीत से रोटी नहीं खाए, इसलिए रोटी खाने से आपको पावर नहीं मिली। हालेलुया। वो देखने में तो वो जी हालेलुया, कहाँ है रोटी, कहाँ? हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। देखने में तो ये क्या है मालूम है? एक मामूली सा क्या है? ब्रेड। देखने में क्या है? ब्रेड है, हालेलुया। लेकिन हम इसे ये स्मरण करके खाते हैं, याद करके ये ब्रेड नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो चीज है जो हमारे लिए तोड़ी गई। हालेलुया। ये वो है जो हमारे लिए टूटा, और जितना टूटता गया, हालेलुया, ये कौन दीजिए, हालेलुया, हालेलुया, ये सम्मा है, हालेलुया। अगर इसको हम नहीं तोड़े तो केवल एक व्यक्ति को दे सकते हैं। इसको दे सकते हैं एक व्यक्ति को, और जब हम इसको तोड़ दिए कई भागों में तो हम इसे कई लोगों को दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इतना ही। अब इसको हम बांटना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हालेलुया। बगैर तोड़े केवल एक लोग को, और टूटने के बाद इसे हम 10 लोगों में
बांट सकते हैं, दे सकते हैं 10 लोगों में। हालेलुया। और यही वो है जो हमारे लिए पिता प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जो आज हर एक में वो दिखाई देता है, हर एक में वो बसना चाहता है। अगर वो ना टूटा होता हालेलुया तो आज वो एक ही स्थान में होता, लेकिन टूटने के बाद वो हर जगहों में है। हालेलुया हालेलुया। ये हमारे लिए तोड़ी गई है। हालेलुया हालेलुया। और जब उसी प्रकार हम अपने आप को टूटने के लिए देते हैं तो हम फैलते हैं। अगर हम ना टूटे तो हम भी एक स्थान में रहें, टूटने के द्वारा फैलते हैं। हालेलुया। उसी अनुसार जब तक इस वचन के अनुसार कार्य नहीं किया जाएगा वो कार्य सफल नहीं हो सकता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। अच्छा, तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। हालेलुया। क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 जोड़े अर्थात नर मादा लेना, और जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पंछियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बढ़ाए। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। हालेलुया। उस समय नूह 600 वर्ष का था। हालेलुया हालेलुया। लेकिन अभी पढ़ा गया तो वहाँ लिखा कि अब मनुष्य की आयु कितनी रहेगी? 120। हालेलुया। कितनी रहेगी? 120 बस। लेकिन जब जल प्रलय आया था उस समय नूह 600 वर्ष का था। नूह अपने पुत्र पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से पक्षियों और भूमि पर रहने वाले जंतुओं में से 2-2 अर्थात नर मादा जहाज में नूह के पास गए। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी 7 दिन के उपरांत जल का प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु 600 वर्ष के दूसरे महीने का 7वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते टूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। निरंतर लगातार वर्षा होती रही। हालेलुया। 40 दिन 40 रात। लेकिन नूह का परिवार तब बचा जब नूह ने वचन के अनुसार वो पेड़ की लकड़ी काटा और 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा और 3 तल्ले का जहाज बना करके भांति भांति के पक्षियों पशुओं सबको उस नाव में रखा और उनके खाने का भोजन। तब जाकर के बाइबल कहती है नूह का परिवार बचा। हालेलुया। उस समय जिस समय नूह नाव को बना रहा था, हालेलुया, उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा होगा वो क्या कर रहा है, लेकिन वो लोगों के कहे हुई बात को ध्यान नहीं दे रहा था। वो परमेश्वर के कहे हुई बात को ध्यान देकर नाव को बना रहा था। यदि हम नाव को बनाकर तैयार नहीं करेंगे तो ठीक जो समय कहा गया है उस समय में जल प्रलय होगा, फिर हम कैसे बचेंगे। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। जब
हालेलुया। पृथ्वी पर बड़ी तनावों का दौर आने वाला था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। उस समय परमेश्वर ने कहा हालेलुया, सावधान, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ा दे। अपनी अपनी प्रार्थनाओं को क्या करे? बढ़ा दे। और वो खराई से चलना चालू करे। जो अब तक जो किया सो किया, लेकिन अब वो वचन के अनुसार चलना चालू करे, तभी वो बचाया जाएगा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने कहा नहीं, अभी कहाँ हो सकता है। ये समय पर वो बातें पूरी हुई और लोगों को बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जो उसके वचन को स्मरण करके उस विपत्ति को देख रहे थे कि हाँ सच में विपत्ति आएगी, हम अपने आप को सुधार ले, विपत्ति उनको छूने भी नहीं पाई, समस्या उनको छूने भी नहीं पाई। लेकिन जो इस बात पर निर्धारित रहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उनको विपत्तियाँ छू, उनके जीवन में समस्याएं आई। हमारे जीवन में समस्याएं तब नहीं आएंगी, हमें कठिनाइयों का सामना तब नहीं करना होगा जब हम परमेश्वर के वचन को स्मरण रखेंगे। जो उसने हमसे वाचा बांधी है उसको हम स्मरण रखेंगे, जैसे पढ़ा गया, तब हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। नहीं तो हमारा विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया। अगर हम उस बात को सुने। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। ताली बजा करके परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हम सुबह सोकर उठे, हालेलुया, और प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हालेलुया, हालेलुया, आज मैं तुझे आज से हालेलुया 1 महीने के भीतर मैं तुझे 1 लाख रुपए दिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने कहा आमीन। उसने कहा सुन, जो मैं कहता हूँ उससे स्मरण रखना। हालेलुया। तब ये तेरा आमीन पूरा होगा, नहीं तो नहीं। अब हम इतनी ही बात सुनकर आमीन बोलकर प्रार्थना इन करके बाहर उछलने कूदने लगे। ओ जी हमें मिल गया, मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। आपको खोटा सिक्का नहीं मिलेगा, लाख की बात तो छोड़। हालेलुया। लेकिन जब वो कहा कि सुन, तो हमें ध्यान धर के सुनना। हालेलुया। उसने कहा देख, हालेलुया, जब तू बाहर निकलेगा कमरे से, ठीक बाहर निकलने के 2 घंटे बाद एक पुरुष आएगा और वो तुझे कुछ काम के लिए कहेगा। उसकी बात को हाँ करके सीख ले, उसके पीछे चले जाना। हालेलुया, हालेलुया। और वो पुरुष जो काम तुझे बतलाए, तुझे 1 महीने तक वही काम करना है। हालेलुया। 1 महीने तक वही काम करना है। और जैसे ही 1 महीना पूरा होगा काम करने का, वैसे ही तेरे खाते में 1 लाख रुपए डाल दिए। हालेलुया। अब हम उस काम को ना करें और केवल विश्वास करें कि उसने हमें कहा है, और 1 महीने तान कर चद्दर सोए और 1 महीने बाद अपना खाता चेक करें तो पता लगा 0 बैलेंस। हालेलुया। वो कहाँ से आएगा जी? हालेलुया। उसने आपको जो कहा है उसे स्मरण रखना। उसने कहा ना, एक पुरुष आएगा और वो तुझे एक काम बताएगा और तुझे उस काम को पूरा करना है, और 1 महीना तक करना है जो कहे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तब तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बीते दिनों में भवन में काम चल रहा था। हालेलुया। और काम किसी कारण रुक रहा था, धन के कारण। हालेलुया। हमने कहा प्रभु
धन के कारण काम रुक रहा है, कैसे हो? हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सुन तुझे काम करना होगा। मैंने कहा यस प्रभु मैं करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। और जैसे मैं कहा करने के लिए तैयार हूँ, वैसे ही ठीक 2 घंटे बाद एक कॉल आई। हालेलुया। और एक व्यक्ति बोलता है तुम चले आओ मेरे पास। हालेलुया। हालेलुया। झट सभा खत्म हुई, आज ही का दिन था। हालेलुया। शनिवार का दिन था। झट सभा खत्म हुई तो हम पहुंच गए। हालेलुया। उसने कहा ये काम करोगे आपको इतना दिया जाएगा। मैंने कहा बस मुझे इतने की ही तो जरूरत थी। हालेलुया। और हम पीछे हट जाए उस काम को करने के, वो जी हम नहीं करेंगे तो हमारी जरूरत कहाँ से पूरी? हालेलुया। 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 तो हमने जब उस काम को किया तो यहाँ का काम जो अधूरा था वो पूरा हुआ। हालेलुया। अब सोचो हम उस काम को ना करें। हालेलुया। वो जरूरत आपके जीवन में कहाँ से पूरी होगी? वो कह रहा है पूरी करने के लिए हमें उस काम को करना है। हालेलुया। वो कह रहा है नूह से कि मैं तुझे बचाऊंगा, तेरे बेटे को बचाऊंगा, तेरी पत्नी को बचाऊंगा, तेरी बहू को बचाऊंगा। हालेलुया। और यहाँ पर जो जीव जंतु हैं उनको मैं बचाऊंगा, लेकिन सुन तुझे एक काम करना होगा, वो पेड़ की लकड़ी काटना होगा और किसी की नहीं। किसकी लकड़ी? तो ढूंढा होगा। हालेलुया। तो ढूंढा होगा ना, एक ही पेड़ से तो जहाज बन नहीं गया होगा, कई पेड़ों की लकड़ी लगी होगी। हालेलुया। उसे काफी मेहनत करना पड़ा होगा। हालेलुया। और एक दिन में तो जहाज बन न गया होगा। हालेलुया। जब उसने इस वचन के अनुसार कार्य किया तब बाइबल कहती उसका परिवार बचाया गया। जब हम वचन के अनुसार काम करेंगे तब हमारा परिवार बचाया जाएगा। हमें उस बात को देख रहा था कि यदि हम जब वो जहाज बना रहा तो थक जाता था। क्या होता था? थक जाता था। हालेलुया। जब वो थकता था तो उसे जल प्रलय का शब्द स्मरण आता था कि अगर हम नहीं बनाएंगे तो जब बारिश होने लगेगी, 40 दिन 40 रात होगी, तो हम कहाँ भाग के शरण लेंगे? जल्दी से नाव बना ले, इसी नाव में हमें रहना है। हालेलुया। तब वो नाव बना पाए। अगर उस बात को स्मरण ना करता, उस बात को याद ना करता, हालेलुया, वो नाव को ना बना। हालेलुया। हालेलुया। वो सोचता कि लाओ वो जी सब सो रहे, लाओ हम भी सोते, सब खाकर घूमने जा रहे, लाओ हम भी घूमने जाते, तो सबके तरीके वो भी उसी पानी में बह गया होता, नष्ट हो गया होता। आज विश्वासी यही देखते हैं कि हमारे पड़ोस का व्यक्ति तो प्रार्थना में नहीं जाता, हम क्यों जाए? वो तो घूम रहे, वो तो ऐसे कर रहे। हालेलुया। वो भी तुम भी जाओ वैसे करो, लेकिन जब संकट आएगा, हालेलुया, तो जैसे वो नष्ट होगा वैसे तुमको नष्ट होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यदि हम उस विपत्ति को देखकर कि नहीं परमेश्वर ने वचन में कहा है और जो कहा वो पूरा होकर रहेगा, वो पूरा नहीं रह सकता। और यदि हम काम करते रहे, उस वचन के अनुसार चलते रहे, तो जब संकट आएगा तो निश्चय हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। 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 याकूब की एक भी संतान नहीं था, अभी उसका ब्याह नहीं हुआ था, तभी परमेश्वर ने कहा इस भूमि को मैं तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। तो अगर अब उस भूमि को उसे देखना है अपने वंश में, तो उसे परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना होगा। तब तक काम करना होगा जब तक उसका वंश उस योग्य नहीं हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और अभी तो ब्याह भी नहीं हुआ है, योग्य होने की बात छोड़ दीजिए। हालेलुया। अभी तो ब्याह भी नहीं हुआ है। हालेलुया। लेकिन तब तक हालेलुया उसको काम करना होगा जब तक उसका वंश तैयार नहीं हो जाएगा। हालेलुया। तब तक उसे उस वचन के अनुसार काम करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति ने ठेका लिया। हालेलुया। 2.5 लाख।
हालेलुया। उसे 50,000 रुपये दे दिया गया और कहा गया देख अब जिस दिन काम तू पूरा खत्म कर देगा उस दिन तुझे 2 लाख रुपए मिल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। अब उसे काम को खत्म करने तक उस 50,000 जो उसे मिला है उसी में सारे काम को निपटाना है। और उसे मालूम है इस 50,000 में 2.5 लाख के काम में 50,000 में पूरा नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अपने पल्ले से इस आशा से लगा रहा है कि जैसे ही काम खत्म होगा हमें तो मिल जाएगा। अगर वो अपने पल्ले से ना लगाए हालेलुया तो वो 2 लाख रुपए नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। और इस बात को स्मरण रख रहा है कि जो हम लगा रहे हैं हमें आखिरत में ये 2 लाख मिल जाएगा। तब वो अपनी जेब से खर्च करके वो काम को पूरा करता, जैसे पूरा काम होगा उससे मजदूरी मिल जाएगी। हालेलुया हालेलुया। वो जी फायदा क्या है? हालेलुया। बोली कितना बाजा होगी सेवा करके, वो कितना हमें मालूम है। हालेलुया। कि हम जो कर रहे हैं हालेलुया अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, इसका प्रतिफल अंत में मिलेगा, लास्ट क्षण में मिलेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति जब बाहर जाता है काम करने के लिए उसे डेली की मजदूरी पूरी नहीं मिल जाती, उसे केवल खुराकी मिलती है खाने के लिए और पहनने के लिए, लेकिन जब वो घर आने लगता है तो उसका पूरा हिसाब है। हालेलुया। हम यहाँ प्रदेश में हमें खाने को पहनने को मिल रहा है, जब हम अपने देश में जाएंगे हालेलुया ये हमारी निज भूमि नहीं है हालेलुया तब वो हमारा हिसाब करके हमें पूरा पाई पाई चुकता देगा। हालेलुया। तब हम बड़े आनंद के साथ हालेलुया वहाँ रहने पाएंगे। हालेलुया। जैसे वह व्यक्ति जब आता है तो पूरा पाई चुकता हिसाब लेकर आता है, फिर घर आकर के बड़े आनंद के साथ पूरे परिवार के साथ रहता है। हालेलुया। उसी प्रकार जो यहाँ हमारा परिवार पिछड़ चुका हालेलुया जो दूर हो चुका है हालेलुया और जो हम मजदूरी कर रहे हैं वो अंत समय में वो हमारा हिसाब करके देगा। फिर जब हम अपने देश को लौटेंगे वहाँ पूरे परिवार के साथ बैठ कर आएंगे हालेलुया एक साथ बैठ कर करेंगे हालेलुया। उसने लिखा है वचन में हालेलुया उसने कहा स्वामी गुरुजी क्या फायदा होगा हालेलुया हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, खेत छोड़ दिया, बारी छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, बीवी छोड़ दिया, बच्चे छोड़ सब कुछ छोड़ दिया हालेलुया वो मिलेगा क्या? ये हालेलुया गुरुजी ने कहा सुनो जो आपने छोड़ दिया है हालेलुया खेत खलियान सब मिलेगा हालेलुया बीवी बच्चे सब मिलेंगे, उसके साथ साथ तुम्हें 100 गुना फल दिया जाएगा हालेलुया सब कुछ तुम्हारे पास होगा, उसके बावजूद भी तुम्हें 100 गुना फल दिया जाएगा। तो इसकी चिंता ना करो, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, अभी तुम्हें मेरे पीछे चलना होगा। हालेलुया 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 बोलो यीशु मसीह। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हालेलुया इतना खट रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा हालेलुया बोलो यीशु मसीह हालेलुया। हम एक बार बाहर गए काम करने के लिए हालेलुया और करीब 18 लड़के गए। कितने लड़के? 18 लड़के, सब पढ़ने वाले नौजवान युवक हालेलुया। और यहाँ से जो ठेकेदार लिवा कर गया उसने कहा केवल 5-5 किलो का और 2-2 किलो की पैकेट में आपको पैकिंग करना है और कोई मेहनत काम में बैठ कर पैकिंग करना है।
छुहारे की, काजू की, बादाम, हाय ले लिया किसमिस। अब नए नए सब लड़के बड़े आनंद से खूब खाएंगे, शरीर बनाएंगे, हाय ले लिया, हाय ले लिया। लेकिन जब वहां गए तो जस्ट उल्टा हो गया। हाय ले लिया, 5 किलो की गोनी नहीं है, 50 किलो की है, और पैकिंग नहीं करना है, उसे कांधे पे रखकर ढोना है। हाय ले लिया, हाय ले लिया। 2.5 किलो 2 किलो की नहीं है, 25 किलो की गोनी है, उसे कांधे पे रखकर ढोना है, पैकिंग नहीं करना। हाय ले लिया। पहले दिन गए, सारे लोग पहले देखे तो आधे लोग के डर के मारे पहले ही दिन छिपका गए और कि ऐसा भैया अभी जेब में मनी है और लौट चलते हैं घर। हाय ले लिया। आधे लोग तो उसी रात को वापस तुरंत स्टेशन पर चले आए। हाय ले लिया। कुछ लोग 2 दिन 4 दिन काम किए भी भाग गए। हाय ले लिया। लेकिन हम 2 लोग थे, हम थे, हमारे साथ एक भाई साहब थे। हाय ले लिया। उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे लौट कर जाने वालों में से अगर घर से आए हैं और पैसा खर्च करके आए हैं तो वापस जाएंगे तो घर वाले क्या कहेंगे, यार दोस्त क्या कहेंगे, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे। गया तो था वो, जा रहे बॉम्बे कमाने और लेकर के क्या आया, कमा कर चला है। यदि आप यीशु मसीह में बीमारी में आए और फिर बीमारी में रहकर छोड़ दिए तो लोग क्या कहेंगे, यीशु मसीह में गए क्या फायदा, वो जो बीमार के बीमार है। नो, आए हैं तो भागेंगे नहीं। वचन की कसौटी पर अपने आप को कसेंगे, नियम को देखकर भागेंगे नहीं, पवित्रताई और खराई को सुन करके अपने स्वार्थ में नहीं भागेंगे, वरन उस वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। और उस धरोहर को प्राप्त करके जाएंगे जो मसीह ने हमारे लिए सूली पर चढ़कर कुर्बान होकर तैयार करके रखी। हम उस धरोहर को प्राप्त करके ही जाएंगे। हालेलुया। हमारे अंदर ये विश्वास और दृढ़ता के साथ हालेलुया। वो जी सब लौट आए, 2 लोग बचे। हालेलुया। और हम लोगों को भैया कहा जाता था। हालेलुया। क्या कहा जाता था, भैया। हम यूपी से आते थे तो भैया कहा जाता था। इलाहाबाद से, हालेलुया, ये भैया लोग हैं। हालेलुया। तो पूछते वहाँ के लोग, और भैया लोग आप लोग नहीं गए? नहीं, हम भागने वाले में से नहीं। हालेलुया। फिर क्या थी, गोनी कांध पर, गोनी कहते थे, क्या कहते थे, गोनी 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 कांध पर लादते और ढोना चालू किए। और फिर वहाँ का नियम समझे, यहाँ का क्या नियम है, किस रीति से धन कमाया जाता है। तो वहाँ पर जब उस नियम को हम लोग जान पाए, यहाँ ये नियम है। हालेलुया। तो जो पहले मेहनत करके केवल 500 रुपये दिन भर का कमा पाते थे उस समय में, हालेलुया, उस समय में जब मजदूरी दिन भर की मात्र 120 रुपये थी लेबर की, तब उस समय हम लोग वहाँ दिन भर सुबह 8 बजे से लगते थे, रात को 8 बजे तक 12 घंटे में 500 रुपये कमा लेते। हालेलुया। और 500 जब कमा लेते थे तो कहते थे ये तो घर भेजने के लिए हो गया, अब अपने खर्च के लिए चलो कमाया जाए। हालेलुया। किसके लिए? अपने खर्च के लिए। हालेलुया। हफ्ते में 1 दिन घूमने चलना है उसके लिए, और खाना है उसके लिए, और अच्छा अच्छा वस्त्र खरीदना है उसके लिए कमाया जाए। तो 4 घंटा और काम करते, मतलब 16 घंटा। हालेलुया। और जब रात को खाना खाकर सोते थे, हालेलुया, हालेलुया, और जब सुबह उठते थे
तो शरीर कहती थी आज मत जाओ, मैं बहुत दर्द में हूँ। हालेलुया। लेकिन ये देखा जाता था कि अगर शरीर को आराम दोगे तो 500 रुपये नहीं आएंगे जेब में, जेब खाली ही रहेगी। आज जेब को तो भरना है, इसलिए काम करना है। हालेलुया। तो दर्द को कहते थे बस भैया अब ना कहे कि मैं बैठूंगा, वरन चल काम करते। हालेलुया। तो फिर से निकल जाते थे काम पर। हालेलुया। और वहां पर खटे, और यहाँ से जब फोन जाता घर से, कैसे हो जी, बड़े मजे में, बहुत अच्छा काम मिला है। हालेलुया। क्या मिला है? बहुत अच्छा काम मिला, आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। बड़ी अच्छी इनकम है, बहुत अच्छी जगह पे आए। अगर ये बता दे तो हम तो वहां दर्द के मारे करा ही रहे हैं, या घर वाले अलग से कराएंगे। हालेलुया। इसीलिए वो दर्द को अपने पास ही रखा जाता है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह कहता कोड़े लग रहे, बहुत दर्द हो रहा है, हालेलुया हालेलुया, तो वो देख कर तो यूं ही रो रहे थे कि हमारे प्रभु को मारा जा रहा है। अगर वो कहता कि मुझे इतना दर्द हो रहा, तब सोचो उनका मानो प्राण ही निकल जाता। हालेलुया। लेकिन वो उनको देख करके कि ये सारे लोग क्या होंगे, आजाद होंगे, ये सारे लोग छुटकारा पा जाएंगे, ये सारे लोग शांति पा जाएंगे, वो उनकी शांति को देख करके चुप शांत वो कोड़े को सह रहा। हालेलुया। वो उनकी शांति को देखकर वो शांत भाव से कोड़े को सह रहा था। बाइबल कहती है वो ऐसे खड़ा था जैसे बद होने के लिए बकरी चुपचाप खड़ी हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो इस तरीके से खड़ा था, क्यों? क्योंकि वो शांति देख रहा था। हालेलुया। और वहाँ पर हम लोग सोचते हैं अगर लौट चलेंगे तो घर वालों की बड़ी आशा है, बेटा बाहर गया है, कमा कर आएगा, ये काम हो जाएगा। अगर ऐसे ही लौट चलते हैं तो फिर क्या होगा? हालेलुया। इस आशा में ये हुआ कि 6 महीने नहीं रहेंगे, लेकिन जितना खर्च करके आए हैं कम से कम उतना तो और प्लस करके चले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब घर आए, हालेलुया, जब सर्द उतारे, नहाने को गए, जब घर वाले देखे अरे कहाँ से चोट लगी, हमने कहा नो ये चोट नहीं है। हालेलुया हालेलुया। वो जी पीठ पर देखे ये कैसी चोट है, कहीं गिर गया था ऐसे? नहीं गिरे नहीं। हालेलुया। दरअसल वहाँ हम लोग बोरी ढो रहे थे। ये बोरी धोने का जो बोरी रखते थे, रखते रखते चमड़ियाँ टाइट हो गई हैं। हालेलुया हालेलुया। जिस समय खेलने की उम्र होती थी उस समय में चमड़ियाँ इकट्ठा ले ली। हालेलुया। इसलिए क्योंकि घर वालों को क्या देना है? शांति। अगर हम अपनी शांति पाने के लिए बढ़ जाएंगे तो फिर इनको शांति नहीं मिलेगी, इनको आनंद नहीं मिलेगा। अगर इनको आनंद में देखना है तो हमें सहना पड़ेगा। हालेलुया। वो हमें आपको आनंद में देखना चाहता था, इसलिए वो सहा। हालेलुया। यूं ही नहीं सहा। हालेलुया। उसका भी शरीर था। हालेलुया। उसका भी क्या था? शरीर था। चाहता तो न सहता, वो जी क्या झंझट करनी, लेकिन नहीं, वो पूरी सृष्टि को शांति देखना चाहता है, वो पूरी सृष्टि में आनंद देखना चाहता, वो खुशियों को देखना चाहता था। हालेलुया। इसलिए वो चुपचाप सहता गया। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं, आप चाहते हो कि हमारे घर का सदस्य आनंदित रहे, तो हमें कुछ बातों को सहना होगा। हालेलुया। और चुपचाप सह करके उस कार्य को करना होगा। हालेलुया। तब हम अपने परिवार को शांति दे पाएंगे, तब हम अपने परिवार को आनंद दे पाएंगे, तब हम अपने परिवार को खुशियां दे पाएंगे। हालेलुया। अगर हम ना सहें, हालेलुया, हम नहीं दे पाएंगे अपने परिवार को शांति, हम नहीं दे पाएंगे अपने परिवार को आनंद, हम नहीं दे पाएंगे अपने लोगों को आनंद। हालेलुया। वो चाहता था कि हर एक में आनंद पहुंचे।
इसलिए वो चुपचाप सहता रहा। हालेलुया। आज कोई सहना नहीं चाहता। हालेलुया। आज कोई कुछ त्यागना नहीं चाहता। हालेलुया। हालेलुया। आज कोई जागना नहीं चाहता। हर एक को डेली सोना है और पूरी नींद सोना है। कोई अपनी नींद को खोना नहीं चाहता, कोई अपनी नींद को तोड़ना नहीं चाहता, कोई अपनी खुशी को त्यागना नहीं चाहता। हालेलुया। हम बहुतों में खुशी कैसे देख पाएंगे? हालेलुया। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट करता है, लेकिन कभी परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास नहीं करता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे आपके जीवन में, वो हमसे आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। हम जानने का प्रयास करें। हालेलुया। उसने कहा ना, नोह वो हालेलुया। हालेलुया। अब नोह बोकेर की लकड़ी ना काटते, किसी और की लकड़ी काटने लगता, और जब जल पर आता नाव डूबने लगती तो लोग कहता, प्रभु ये क्या हो रहा है? प्रभु साफ साफ कहता कि मैंने तुझे बोकेर किया। अंदर बाहर राल लगाने को कहा, क्या तूने राल को लगाया? नहीं लगाया। क्या तूने बोकेर की लकड़ी को काटा? नहीं काटा। आज हम मसीह में देखते हैं यदि हमें आशीष नहीं मिली, हमें 1 महीने हो गए प्रभु में आए। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन प्रार्थना का फोन बजा, हमने उठाया, हमने कहा हेलो, बोलिए क्या समस्या है? एक बहन बोलती है, कहती हो जी समस्या तो भी बनी है, वचन में तो कहा जाता है कि समस्या चली जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमको 1 महीने हो गए, हमारा दर्द नहीं जा रहा। हालेलुया। हमने एक सवाल किया, हमने कहा बहन जी आप ये बताइए सूती खाना गुटखा खाना छोड़ दी कि नहीं? हालेलुया। उन्होंने कहा अभी कहाँ, अबे तो खाई थी। हालेलुया। हालेलुया। तो समस्या कहाँ जाएगी? हालेलुया। हालेलुया। समस्या का घर तो वही है ना। हालेलुया। समस्या है नहीं, समस्या को आप बुलाए। समस्या हमारे पास है नहीं, हमने समस्या को बुलाया था। हालेलुया। और हमने भगा भी दिया। हालेलुया। हम जब गलत काम करते हैं तो समस्या आई, अच्छे काम करने लगे समस्या चली। हालेलुया। हालेलुया। अब हम साफ सुथरा कपड़ा पहन लिए हैं तो हमको मालूम है कि हमको यहीं पर रहना है, इसी पन्नी पर रहना है। अगर हम उधर जाएंगे तो ये हमारा अच्छा खासा कपड़ा क्या होगा? गंदा हो जाएगा। हमें ये मालूम है ना कि हम उधर जाएंगे, उधर धूल है, मिट्टी है, गंदा हो जाएगा। तो अगर हम उधर ही रहे, इधर ना आए, हालेलुया, तो क्या हमारा कपड़ा अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। हालेलुया। कभी नहीं रह सकता। हालेलुया। उसी प्रकार से क्यों, जब तक हम वचन पर नहीं चलेंगे, जब तक उस वचन को अपने जीवन में फॉलो नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, तब तक वो समस्या हमारे जीवन में बनी रहती है। उसने जिसको भी जो कुछ दिया, हालेलुया, उससे वाचा बांधी और कहा तू इस कार्य को करना, और हर एक ने उस कार्य को किया, तब वो काम उनके जीवन में पूरा। अगर हम उस काम को ना करें और इनके तरीके सोते रहे, हालेलुया, इनके तरीके सोते रहे, हालेलुया, हालेलुया, तो फिर वो काम हमारे जीवन में पूरा हो सकता है? क्यों? क्योंकि अपना सुख ले रहे सो करके। हालेलुया। और हम जाग रहे, वचन में लिखा जो जागेगा वही पाएगा ना, और जो सोएगा तो खोएगा। हालेलुया। तो एक समय में हम एक ही काम कर सकते हैं ना, या तो हम इस वचन को सीख ले, अपने अंदर रख ले और उस शत्रु से लड़ने की पावर पा जाए, या तो हम सो ही ले,
हम एक ही काम कर सकते हैं। हालेलुया। हम यहाँ आकर बैठकर पंखे का हवा लेकर सो ले मस्त से 2 घंटा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन घर पे फिर हालेलुया 22 घंटा आप आनंद से नहीं रह पाओगे। आप फोन लगा दो जी दर्द अभी प्रार्थना से आज तो भी दर्द है, लेकिन जब यहाँ 2 घंटे आप जाग करके आंख को टकाटक बटन के तरीके से खोल करके इस वचन को अपने अंदर भर लोगे तो आप 22 घंटा उस शत्रु से युद्ध कर पाओगे जो आपको हताश करता है, जो आपको निराश करता है। आप उसे 22 घंटा हरा नहीं पाओगे। हालेलुया हालेलुया। और जब आप इस चीज को मालूम कर लिए, हालेलुया, और ये मालूम कर लिए कि 2 घंटे जो हम जाग करके हम लड़ने का बल पा जाते हैं तो 22 घंटा हम उसे हराते बड़े आनंद से रहते हैं। हालेलुया। आपके अंदर चाहत जागेगी कि हम 2.5 घंटा जागे और हम बल पा करके अपने घर वालों को भी छुड़ा लें। हालेलुया। अपने पड़ोस वालों को भी छुड़ा लें, अपने इनको भी छुड़ा लें, अपने उनको भी छुड़ा ले। हालेलुया। तब हमारे अंदर ये चाहत जाएगी। हालेलुया। बोलिए सुनिए। लेकिन हम अभी आप तक खुद नहीं आजाद हो तो हम दूसरे को कैसे कर सकते? हालेलुया हालेलुया। इसलिए आप एक ही कार्य कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। या तो सो लो, हालेलुया, या तो वचन अपने अंदर। हालेलुया। एक बार में एक ही कार्य को कर पाओ तो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह जय। हालेलुया। ताली बजा करके बोलो हालेलुया। इसीलिए नीति वचन 30 अध्याय उसका 7 पद में लिखा, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने शुरू। हालेलुया। मैंने जो वर मांगे हैं 2, हालेलुया, मेरे मरने से पहले मेरे जीवन में क्या कर दे? पूरा कर दे। हालेलुया हालेलुया। मरने से पहले क्या कर दे? पूरा कर दे। यहाँ लिखा है, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़ो। हालेलुया। यदि मैं मर जाऊंगा फिर वो पूरा होगा तो किस काम? हालेलुया हालेलुया। जिंदे पे एक गिलास पानी नहीं। हालेलुया हालेलुया। हम मरने के बाद 7 लोटा चढ़ाते हैं मम्मी के नाम पर। अम्मा पी ले, बाबू पी ले, दाई पी ले, दादा पी ले। हालेलुया। सुहारी, पूड़ी, लौरी, बड़ा, तमाम प्रकार की चीज़ों को काट करते ये दाई का है या दादा का। अच्छा, दाई दादा जिंदे थे तब उनको 1 चम्मच उनके मुंह में पानी नहीं पिलाया गया। अब मरने के बाद हालेलुया बाल्टी भर के उड़ेला जा रहा है। हालेलुया। तो क्या वो तृप्त हो जाएंगे? कभी नहीं। हालेलुया। कभी नहीं हो सकता। बोलो यीशु मसीह। यहाँ लिखा है कि मरने के बाद अगर मिला तो किसी काम का नहीं, इसलिए मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। आमीन हालेलुया। कह रहा मैं निर्धन भी नहीं होना चाहता और मैं धनी भी नहीं होना चाहता, परंतु प्रतिदिन जो मेरे जीवन में जरूरत है वही प्रभु मुझे दिया। हालेलुया। मुझे धनी नहीं बनना और न तो मुझे नहीं बनना। हालेलुया। और इस सूत्र को जो अपने जीवन में लागू कर लिया, हालेलुया हालेलुया, कभी घटी नहीं। ये हालेलुया। बोल यीशु मसीह। न तो निर्धन होना है न धनी होना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। बस प्रतिदिन की
जो रोटी है 10 दिन का जो मन्ना है वो देता रहे बस। आमीन। ताली बजा करके अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ। हालेलुया। आज का मन्ना खाने के लिए आज की रोटी खाने। आमीन। क्योंकि आज की रोटी को हमारे लिए तैयार किया। हालेलुया। हालेलुया। और कल की रोटी की चिंता हम उस पर छोड़ दें, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। हालेलुया। कल की चिंता हम ना करें कि कल हम कौन से रोटी खाएंगे। हालेलुया। आज की जो रोटी है वो हम उसे खाएं। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए गीत गा करके हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। एक बार ताली बजा करके बोलो यीशु मसीह। नाम लियो रे, नाम लियो रे, जाकर सुना। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सनातन काल के प्रकाश को विराजमान जब तक समाना और आज जो हमने सीखा निश्चय उस बात को हमसे कही है और उस बात का मानव हो जो परमेश्वर ने हमसे बांधी उस कार्य को पूरा करने के लिए निश्चय करें कि हम आपके वचन के साथ चलने से सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। चुनते रहें, चुंबक आपसे शीश
शासन प्रशासन प्रशासन के अधिकारी के लिए सभी के लिए प्रेम पिता सभी को ब्लेस करते हैं और चाहते हैं शांति को बोलते हैं। जैसे आपकी मुहूर्त होती है प्रेम पिता, वैसे सदा सदा खाने को कम्युनिटी को पूरा कर अपनी बुराई करें। और आज की रोटी तो खाने के लिए प्रेम पिता हर एक की बुराई की जो आपने किया प्रेम पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने इस योग्य बनाया प्रेम पिता। आज के दिन में हम आपकी रोटी खाएँ प्रेम पिता, सब आपका धन्यवाद संभाला प्रेम पिता। आगे भी समारोह की बुराई आपका अनुग्रह धन्यवाद हाथ रहे। और फिर जब हम पुनः मिले तो पिता बड़े आनंद उत्साह हर्ष के साथ मिलने पाए करें अपनी बुराई में लेकर जाए। यीशु मसीह